नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर विज्ञान की प्रमुख शाखा से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि विज्ञान की किस शाखा के अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है। पाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, सेरिकल्चर, पोमोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? माइकोलॉजी के अंदर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जिस एग्जाम में विज्ञान आती है उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम उन शाखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विज्ञान की किस शाखा के अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी। अब हम बाकी की चर्चा करते हैं, जैसे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर जंतु एवं पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जंतु और पादपों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद में जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन? जंतु का अध्ययन। तो इसको आप जैसे जय याद रख सकते हो, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप जैसे जय, तो जंतु का अध्ययन। उसके बाद में होती है बॉटनी, तो वनस्पति का अध्ययन। उसके बाद में मार्फोलॉजी। क्या नाम है? मार्फोलॉजी, जीवों की आकृति एवं संख्या का अध्ययन। जीवों की आकृति एवं संख्या का अध्ययन। उसके बाद में पेलियोएंथोलॉजी। पेलियोएंथोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन। सुजनिकी, मानव की संतति एवं नस्ल सुधार का अध्ययन। तो कौन कौन सी है? बायोलॉजी, जंतु एवं पादपों का अध्ययन। जूलॉजी, जंतुओं का अध्ययन। बॉटनी, वनस्पति का अध्ययन। मार्फोलॉजी, जीवों की आकृति एवं संख्या का अध्ययन। पेलियोएंथोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन। सुजनिकी, मानव की संतति एवं नस्ल सुधार का अध्ययन। तो क्या आ जाएगा? सुजनिकी। अब है जेनेटिक्स, आनुवांशिकता का अध्ययन। डेमोग्राफी, मृत्यु एवं जन्म की सांख्यिकी का अध्ययन। उसके बाद में कपाल विज्ञान, कपाल एवं मस्तिष्क का अध्ययन। तो कौन कौन सी है? जेनेटिक्स, आनुवांशिकता का अध्ययन, डेमोग्राफी, मृत्यु एवं जन्म की सांख्यिकी का अध्ययन, कपाल विज्ञान, कपाल एवं मस्तिष्क का अध्ययन। उसके बाद में नेक्स्ट हाइड्रोपोनिक्स। क्या नाम है? हाइड्रोपोनिक्स, जल में बिना मिट्टी के पौधे उगाना। जल में बिना मिट्टी के पौधे उगाना। उसके बाद में ओस्टियोलॉजी। क्या है? ओस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन, विज्ञान की किस शाखा के अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? तो क्या आ जाएगा? ओस्टियोलॉजी। उसके बाद में शैवालों का अध्ययन और कवकों का अध्ययन। ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि विज्ञान की किस शाखा के अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो किसके अंदर? फाइकोलॉजी। क्या आता है? फाइकोलॉजी। उसके बाद में कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी। क्या? माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। उसके बाद में सेरिकल्चर, रेशम के कीट के पालन से संबंधित। किससे? रेशम के कीट के पालन से संबंधित। उसके बाद में पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। किसका? फलों का अध्ययन। विज्ञान की किस शाखा के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है? तो क्या आ जाएगा? पोमोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स, जल में बिना मिट्टी के पौधे उगाना। ओस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। सेरिकल्चर, रेशम व कीट। और पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमरोलॉजी, अंकों का अध्ययन। न्यूमरोलॉजी, अंकों का अध्ययन। उसके बाद में है ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। विज्ञान की किस शाखा के अंदर प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्टिक्स। फलों से संबंधित अध्ययन, पोमोलॉजी। फलों से संबंधित अध्ययन, पोमोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है? एस्ट्रोनॉमी, वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन। वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन, एरोनॉटिक्स। क्या है? एरोनॉटिक्स। जल विज्ञान से संबंधित अध्ययन, हाइड्रोलॉजी। जल से संबंधित दो है,
जल से संबंधित हमें नाम याद रखना हाइड्रो, जैसे हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान से संबंधित अध्ययन, जल विज्ञान से संबंधित अध्ययन। और हमने पहले क्या पढ़ा था, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो नाम आते ही इसका मतलब जल से संबंधित है। क्या है, हाइड्रो नाम आते ही इसका मतलब जल से है, जल में बिना मिट्टी के पौधे उगाना, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान से संबंधित अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड का अध्ययन, फलों से संबंधित पोमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी अंकों का अध्ययन, ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन, और एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक उन क्वेश्चन करेंगे। अभी ये शाखाएँ पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जो भी शाखाएँ बची है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है? पाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, सेरिकल्चर और पोमोलॉजी। तो एक एक की वापस चर्चा करते हैं ताकि जो भी हमें याद है वो यहाँ पर याद आ जाए हमको। यदि याद नहीं है तो भी याद आ जाए, और याद है तो भी दोबारा रिवीजन हो जाए। तो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का अध्ययन किसका किया जाता है? सेवालू का अध्ययन, फाइकोलॉजी में सेवालू का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। सेरिकल्चर रेशम के कीट के पालन से संबंधित। और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कवकों का अध्ययन। तो कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विज्ञान की किस शाखा के अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, सेरिकल्चर, ये तीन। रेशम व कीट, माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल। इसको मैं 2 बार इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ताकि हमको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए कि शैवालों का अध्ययन और कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, क्या क्या नाम है? फाइकोलॉजी शैवाल, माइकोलॉजी कवक। उसके बाद में विज्ञान की किस शाखा के अंदर वनस्पति का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति का अध्ययन। बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर क्या होता है? जंतु एवं पादपों का अध्ययन। जूलॉजी, जूलॉजी के अंदर मैंने बताया था जैसे जय मतलब जंतु का अध्ययन। बॉटनी, बॉटनी के अंदर वनस्पति का अध्ययन होता है। किसका? वनस्पति का। और मार्फोलॉजी जीवों की आकृति एवं संख्या का अध्ययन। जूलॉजी और बॉटनी के अंदर दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा कि किसके अंदर वनस्पति का अध्ययन होता है, किसके अंदर जंतुओं का अध्ययन होता है। जिसके भी साइंस ले रखी है उसके तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिसके मैथ है या एसएसटी है उनके सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि किसके अंदर वनस्पति है तो किसके अंदर जंतु है। तो जैसे जय याद रखना है, जिसके जय है उसमें जंतु और बाकी में वनस्पति। मार्फोलॉजी किससे संबंधित है? जीवों की आकृति एवं संख्या का अध्ययन। उसके बाद में विज्ञान की किस शाखा के अंदर जीवों की आकृति एवं संख्या का अध्ययन किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ए ऑप्शन या बी या सी या डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? विज्ञान की किस शाखा के अंदर जीवों की आकृति एवं संख्या का अध्ययन किया जाता है? प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विज्ञान की किस शाखा के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? पोमोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? पोमोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? अंकों का अध्ययन। न्यूमरोलॉजी क्या है? अंकों का अध्ययन। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या है? खगोलीय पिंड का अध्ययन। विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनको हम 2 या 3 पार्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा लंबे समय तक देखते हैं तो जो बोरिंग टॉपिक होता है वो उसको हम छोड़ कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको 2 या 3 पार्ट के अंदर पूरा करेंगे। तो आज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।